students, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start a new chapter, that is 5 chapter of class 10th, that is arithmetic progression. बिल्कुल नई चीज़ है, इसमें पहले आपने कुछ भी नहीं सुना है इसके बारे में, एपी नाम की कोई चीज़ भी है ये भी नहीं सुना है। बट चैप्टर बहुत ही इजी रहने वाला है, बट आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। यदि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो इसकी कैलकुलेशंस बहुत ही इजी रहने वाली है। इतनी इजी कैलकुलेशंस है, सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे तो ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर रहने वाला है आपका। इतने इजी फॉर्मूलाज है ना, बस कि आप एक बार उनको समझ लोगे ना तो खुद बोलोगे कि मज़ा आ गया इस चैप्टर में। तो इतने इजी फॉर्मूलाज हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम एपी से डिनोट करेंगे। सो डिफाइन मैं आपको बाद में बताऊंगी इसकी डेफिनेशन, पहले एक एग्जांपल लेते हैं उसको समझते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड एज सो ऑन। ये सब हमने कहीं ना कहीं देखा हुआ लग रहा होगा। ये सब हम इसको क्या बोलते हैं? पैटर्न बोलते हैं। और यदि मैं इनकी डिफरेंस की बात करूं, इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 2, 4 माइनस 2, 6 माइनस 4, 2, 8 माइनस 6, 2, 10 माइनस 8, 2। सभी में डिफरेंस क्या आ रहा है? 2। 2 माइनस 4 नहीं कर रहे, क्या डिफरेंस कैसे निकाल रहे हैं? 4 माइनस 2, 6 माइनस 4, 8 माइनस 6, 10 माइनस 8। अब इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि एपी है क्या। क्या बोल रहा है? एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। हमारे पास ये नंबर का सीक्वेंस चल रहा है। इज ऑर्डर दैट कॉमन डिफरेंस ऑफ एनी टू सक्सेसिव नंबर। हमारे पास ये कैसे नंबर्स हैं? सक्सेसिव नंबर है। यदि हम टू सक्सेसिव नंबर्स में आपस में डिफरेंस निकालें, उसी को क्या बोलेंगे हम? कॉमन डिफरेंस। और ये क्या रहने वाला है? कॉमन डिफरेंस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू मीन्स कोई भी नंबर। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? एक पैटर्न रहेगा हमारे पास, एक ऐसा पैटर्न जिसमें कोई भी दो सक्सेसिव नंबर का डिफरेंस लें तो वो सभी में क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। वो डिफरेंस क्या रहना चाहिए? कॉमन। जैसे किसी में भी 2 है, 2 2 2, सभी का डिफरेंस क्या है? 2। ठीक है, उसी को ही क्या बोलेंगे हम? एपी। एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी टेबल, किसी की भी टेबल की बात करें, 2, 4, 6, किसी की भी 13, 14, सभी में क्या है? कॉमन डिफरेंस रहता है नंबर्स के बीच में, है ना। तो वो क्या है? एक एपी का बहुत ही इजी एग्जांपल लेके हम समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किसकी टेबल ली है? 2 की। ओके, तो हम ऐसे किसी की भी टेबल ले सकते हैं इसको समझने के लिए। वो एपी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि किसी की जॉब लगी है और उसकी स्टार्टिंग में सैलरी है 2000। ठीक है, और वो क्या बोल रहे हैं कि हर ईयर 500 रुपये का इंक्रीमेंट होगा। तो नेक्स्ट ईयर कितनी होगी? 2500। फिर नेक्स्ट 3000, फिर नेक्स्ट 3500। ऐसे ही 500 रुपये हर साल उसके इंक्रीमेंट होते रहेंगे। ठीक है, तो अब यदि मैं इनका डिफरेंस निकालूं, 2500 माइनस 2000 क्या आया? 500। 3000 माइनस 2500, डिफरेंस 500। 3500 माइनस 3000, डिफरेंस इज 500। तो जो हमारे डिफरेंस है, जब भी डिफरेंस क्या आए? कॉमन आए, सेम आए, तो वो क्या है? एक एपी ही है, एपी का एग्जाम्पल है। ये क्या बोलेंगे? इसको एपी बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम पहले पैटर्न बोलते थे। ओके, अभी हमने समझा कि एपी क्या होता है, उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है। वी टेक अनदर एग्जाम्पल, 10, 20, 30, 40, 50 एंड एज सो ऑन। सो डिफरेंस क्या है यहाँ पे? जो कॉमन डिफरेंस निकाला था हमने, 20 माइनस 10, डिफरेंस इज 10। इधर 30 माइनस 20, डिफरेंस इज 10। सॉरी, इधर 40 माइनस 30, डिफरेंस इज 10। 50 माइनस 40, डिफरेंस इज 10। तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है सभी में। इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 और इसी में भी 10। जो ही हमारा कॉमन डिफरेंस रहता है उसी को ही हम डी से डिनोट करते हैं, उसी को ही हम डी बोलेंगे। ओके,
इस कॉमन डिफरेंस को ही डी बोलते हैं। अब इट कैन बी पॉजिटिव। अब हमने चेक किया हमारे पास यहाँ पे डी क्या है, डी इज 10। डी क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, सो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। सो वी टेक अनदर एग्जाम्पल 50, 40, 30, 20, 10 एंड एज ऑन। अब यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं, तो डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे, 40 माइनस 50, डिफरेंस इज -10। 30 माइनस 40, डिफरेंस इज -10। 20 माइनस 30, डिफरेंस इज -10। 10 माइनस 20, डिफरेंस इज -10। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मीन्स डी क्या है, डी इज 10, डी इज -10, सो इट कैन बी नेगेटिव। ओके, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव का दोनों का ही एग्जाम्पल ले लिया है। सो डी कैन बी 0, डी 0 भी हो सकता है। वी टेक अनदर एग्जाम्पल 10, 10, 10, 10 एंड एज ऑन। सो अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 10 माइनस 10 0, 10 माइनस 10 0, 10 माइनस 10 0। यहाँ पे क्या आया, डी, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है तीनों में, डी की वैल्यू क्या आती है, 0। ओके, सो कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी 0 ऑल्सो। अब ये लिखा है मैंने 2, 4, 6, 8, 10 एंड एज ऑन। तो इसकी क्या है, एक एपी है। ओके, ये क्या है, एक एपी है। यदि बात करें यहाँ डी की, तो डी क्या है, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2 एंड 10 माइनस 8 2। सो यहाँ पे डी क्या है, 2। अब जो हमारे पास ये 2 है, ये क्या है, पहले तो ये जो सारी लिखी हुई है 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है, टर्म्स। इसको क्या बोलेंगे हम, टर्म्स। ये सारी क्या है, टर्म्स है। अब यदि मैं बात करूं 2 की, तो 2 क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म। 2 क्या है, ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, ए से। फर्स्ट टर्म हो गई हमारी, इसको हम डिनोट करेंगे ए से। कॉमन डिफरेंस अभी बताया, उसको किससे डिनोट करेंगे, डी से। यदि मैं बात करूं यहाँ पे ए क्या है, सो ए इज 2। जो हमारी फर्स्ट टर्म रहती है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे क्या है, ए 2 है। और यदि बात करें डी की, तो डी हमारा कॉमन डिफरेंस रहता है, तो डी क्या है, यहाँ पे 2 है। ओके, इसमें बच्चे एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं, जो ये डी फाइंड आउट करते हैं। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, 2 माइनस 4, जो कि रोंग हो जाता है। इसमें क्या करना होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी होती है। ठीक है, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे। ठीक है, ऐसे हम डी फाइंड आउट करेंगे, ना कि फर्स्ट टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज जर्नल फॉर्म ऑफ एपी। यदि अभी हमने एपी पढ़ा है, बट उसकी जर्नल फॉर्म बनी कैसे, कोई भी एपी है वो उसकी फॉर्म क्या रहती है। सो वी टेक एन एग्जाम्पल 10, 20, 30, 40, 50 एंड एज ऑन। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा, फर्स्ट टर्म हमारी जो क्या रहती है उसको किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो यहाँ पे ए क्या है, 10 है। अब बात करें डी की, तो डी क्या है, 20 माइनस 10, 20 माइनस 10। डी क्या आता है हमारे पास, डी इक्वल्स टू 10। ए भी 10 है और डी भी 10 है, तो ये टर्म कैसे बनी, फर्स्ट जर्नल टर्म का फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, ए, दैट इज 10। नेक्स्ट टर्म कैसे बनेगी, ए प्लस डी मीन्स 10 प्लस 10 20। फिर नेक्स्ट ए प्लस 2d, 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10। या फिर एक और अदर फॉर्मूला है इसका, क्या, कि इस टर्म में हम डी ऐड करते जाएंगे। A1 में हमने डी ऐड किया, A2 आ गया, सेकेंड टर्म आ गई। सेकेंड टर्म में 10 ऐड किया मीन्स डी ऐड किया, थर्ड टर्म आ जाती है। थर्ड टर्म में फिर से डी ऐड करते हैं 10, फोर्थ टर्म आ जाती है। फोर्थ में फिर से डी ऐड करते हैं तो फिफ्थ टर्म हमारे पास आ जाती है। ठीक है, एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, दूसरा कैसे कर सकते हैं, जब भी हमें
कोई भी टर्म निकालनी है, लाइक हमें निकालना है A3 मीन्स थर्ड टर्म जो कि क्या है, ये रहने वाली है 30, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसको हम क्या राइट करेंगे, A मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू डी, जो भी यहाँ पे n रहेगा उसमें से 1 टर्म है वो माइनस कर देंगे और d से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ 3 था तो 1 माइनस कर दिया, 2 इंटू डी। तो a क्या है हमारे पास 10, 2 और d क्या है 10, सो 10 प्लस 20 दैट इज 30। यही हमारी थर्ड टर्म थी, ठीक है। तो ऐसे हम कोई भी टर्म फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो भी हमें टर्म निकालनी है उसका 1 माइनस करेंगे और इंटू डी करेंगे और फर्स्ट टर्म उसमें ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है तो A1 हो गया, तो A प्लस 1 से माइनस करेंगे 1 को तो 0D, तो ये 0 बन जाता है, सिर्फ A रह जाता है। अब बात करते हैं A2, ये क्या है A2 यदि इसमें से 1 माइनस करते हैं तो 1 बचता है, तो इसलिए A प्लस 1D, यहाँ पे क्या है 1। अब ये नेक्स्ट की बात करें तो A3 मीन्स A प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे 2D, ठीक है। ऐसे ही ये क्या है A4, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म A प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे, 4 में से 1 माइनस करेंगे सॉरी, तो 3D। ऐसे कोई भी हमें यदि टर्म फाइंड आउट करनी है तो उसमें क्या करेंगे, A प्लस जो भी टर्म फाइंड आउट करनी है उसमें से 1 माइनस और इंटू डी। ये हमारी जनरल फॉर्म रहती है एपी की। अब बात करें एपी की तो हमारे पास 2 टाइप्स की एपी रहती है, एक होती है फाइनाइट, एक होती है इनफाइनाइट। जो भी अभी हमने एग्जांपल्स लिए वो सारे क्या है इनफाइनाइट, जैसे कि 2, 4, 6, 8 एंड एज ऑन। ये क्या है, एक इनफाइनाइट एपी है, ठीक है, जिसमें हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं रहती है, वो कैसी रहती है, इनफाइनाइट रहती है, ओके। और कभी हमारे पास जो लास्ट टर्म रहती है उसको किससे डिनोट करते हैं, AM से, और ज़्यादातर 90% आपको L से डिनोट करते हुए देखा होगा, ठीक है। तो AM और L दोनों एक ही चीज़ है जिसको हम लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं। अब यदि बात करें फाइनाइट एपी, तो फाइनाइट एपी क्या रहती है, जैसे 7, 14, 21 एंड 28, ये क्या है हमारे पास फाइनाइट एपी है, जिसमें हमारे पास जो टर्म्स रहेंगी वो फिक्स्ड रहती हैं, ठीक है, जिसमें टर्म्स क्या रहेंगी फिक्स्ड। जैसे कि इसमें 4 टर्म्स हैं तो ये क्या रहेगी हमारे पास फाइनाइट एपी, और जिसमें फिक्स्ड नहीं रहती है, जिसमें हमारे पास लास्ट टर्म नहीं गिवन है, इसमें लास्ट टर्म क्या है 28 है, इसमें हमारे पास लास्ट टर्म है वो पता नहीं कितनी है, तो इसलिए क्या है इनफाइनाइट एपी, जिसमें लास्ट टर्म है वो गिवन रहती है, टर्म्स फिक्स्ड रहती है, उसको फाइनाइट एपी बोलते हैं, ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास nth टर्म। nth टर्म मीन्स कोई भी टर्म हमें जो फाइंड आउट करनी है उसी को हम n बोलते हैं। लाइक 11th टर्म फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे n क्या है 11, ओके। सो nth टर्म कोई भी एपी की कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है, लाइक 7th टर्म फाइंड आउट करनी है, 7th टर्म ऑफ एपी, सो A7, n क्या है यहाँ पे 7, तो इसको कैसे राइट करेंगे, A प्लस क्या बताया था n में से 1 माइनस कर देंगे तो 6 इंटू डी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी 7th टर्म ऑफ एपी। कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है, जैसे A1 क्या होगा A प्लस 0D हो जाता है, तो ये क्या आ जाता है सिर्फ A ही रहता है। A2 क्या होगा A प्लस 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1D। बात करें A3 की तो क्या आएगा A प्लस 2D, 3 में से 1 माइनस कर देंगे। A4 की बात करें तो A प्लस 3D। A5 की बात करें तो A प्लस 6D, सॉरी 4D। A6 की बात करें तो A प्लस 5D। अभी इन सभी में क्या है A कॉमन है ना, सभी में A तो ऐड होगा ही, और जो इधर की टर्म है उसमें क्या करना है -1। यदि यहाँ पे 1 है तो इधर 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 2 में से 1 माइनस किया इधर 1 आ गया, 3 में से माइनस किया 1, 2,
4 में से 1 माइनस किया 3 आ गया, 5 में से 1 माइनस किया 4 एंड 6 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे 5 आ गया। तो ऐसे ही हम कोई भी टर्म है वो एपी की फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सम ऑफ फाइंड एंड टर्म्स ऑफ एपी। हमारे पास कोई भी एपी गिवन होगी और उसमें बोलेगा, जैसे वी टेक एन एग्जांपल 5, 10, 15, 20 एंड एसो ऑन। जैसे अब बोले इसमें फर्स्ट 4 टर्म का जो है वो सम फाइंड आउट करो, तो क्या करेंगे, ऐसे जब भी सम की बात होगी तो ये वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। जैसे अभी 4 टर्म की बात की है तो एस एन क्या आ गया यहाँ पे 4, सो एन 4 अपॉन 2, 2 इंटू ए क्या है यहाँ पे 5, और n माइनस 1 की बात करें तो n इज 4 माइनस 1 3 हो जाता है, और d यहाँ पे फाइंड आउट करें तो 10 माइनस 5 दैट इज 5। सोल्व करते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं तो ये आ जाता है 2 इंटू 10 प्लस 15, 2 इंटू ये आ जाता है कितना हमारे पास 25, 25 2 ज़ा 50। यदि खुद से चेक भी करें तो 10 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 15 30 एंड 30 प्लस 20 50। ओके, सो ऐसे कोई भी जब बात करें सम की, ठीक है, जितने भी एन हमारे पास को कितना भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया 4th टर्म का सम फाइंड आउट किया है, ऐसे ही कितनी भी टर्म का फाइंड आउट करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब देखो इसी में ही एक चीज़, जो ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसी को ही क्या राइट कर सकते हैं, n अपॉन 2, 2a को क्या कर सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमने कहाँ देखा है, इससे पहले अभी हमने किया था कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है तो किसको यूज करेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यदि इसकी जगह क्या भी आ सकता है हमारे पास l, मीन्स ये लास्ट टर्म है वो भी फाइंड आउट कर सकता है, इसको l भी बोल सकते हैं, ये l का भी फॉर्मूला हो सकता है। तो इसी से ही हमारे पास एक और फॉर्मूला निकल के आता है एस एन का, n अपॉन 2 a प्लस l। ठीक है, सो एक तो हमारे पास एस एन का फॉर्मूला हो जाता है ये, और दूसरा जब भी हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है तो एक एस एन का फॉर्मूला हो जाता है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे एल है जो वो क्या है, एक लास्ट टर्म है। एक और जो एल को क्या बोला था मैंने स्टार्टिंग में, एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस ए एम, क्योंकि ए एम भी क्या होता है, लास्ट टर्म को हम बोलते हैं जिसको एल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये था हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। कोई ये था हमारे पास किसी भी एपी में कोई कितनी भी टर्म का सम है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दीज फॉर्मूलाज। ओके, आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्शन लेक्चर मैंने लिया है आपको समझ आ गया होगा। इसमें हमने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं वो सब हमने इसमें कवर कर लिए हैं। इसके क्वेश्चंस हैं वो हम एक्सरसाइज में विद एग्जांपल्स करते हुए चलेंगे, उसमें आपको कवर हो जाएंगे। ठीक है, I hope you have watched all previous videos. If not, I have created them into a chapter wise playlist. ठीक है, in correct sequence so you can easily find out and watch them. And if you have any doubt this introduction lecture, you can ask them in comment section. I will try to solve them in my next video. Okay, and if you want a specific video on a specific topic, feel free to ask them in comment section. If you like this video, please like, share and subscribe for more. See you in my next video. Till then, take care, stay healthy, keep learning.